मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया। 85 साल के लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। 11 जून को लालजी टंडन को सांस लेने में परेशानी, बुखार और पेशाब में दिक्कत के कारण अस्पताल में एडमिट कराया गया था। देर रात ही लालजी टंडन की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन किया गया था। बीच में 2 दिन बाईपैप मशीन पर रहे। लालजी टंडन के किडनी फंक्शन में दिक्कत थी, ऐसे में डायलिसिस करनी पड़ रही थी। उसके बाद लीवर फंक्शन में भी दिक्कत शुरू हो गई। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने की। उन्होंने ट्वीट करके कहा, बाबूजी नहीं रहे। लखनऊ में पूर्व सांसद लालजी टंडन के निधन से तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज शाम 4 बजे लालजी टंडन की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी लखनऊ में शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी मुलाकात हुई थी। लालजी टंडन शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। 1991 से 92 की उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे। 2009 से 2014 तक लखनऊ से सांसद रहे। अटल जी के बाद भाजपा ने लखनऊ सीट लालजी टंडन को सौंपी। 21 अगस्त 2018 को बिहार के राज्यपाल बने। 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। लालजी टंडन ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। इन्हें यूपी की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। साल 1990 में भाजपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनने में लालजी का अहम योगदान रहा था। लालजी टंडन साल 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। 2009 में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीता बरुआ जोशी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए थे। विकास दुबे के भाई प्रकाश दुबे पर घोषित हुआ इनाम। लखनऊ पुलिस ने दीप प्रकाश दुबे पर 20,000 का इनाम रखा। दीप प्रकाश दुबे पर दर्ज है कृष्णानगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा है दीप प्रकाश दुबे। हरिद्वार के सिडकुल में देश की नामी बहुराष्ट्रीय कंपनी में 288 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने हरिद्वार के सभी फैक्ट्रियों के 10% कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराए जाने के आदेश दिए हैं। शहर भर में 150 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। चमोली के कंडप्याग नैनी सेंड मोटरमार्ग पर हादसा। गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। राजस्व पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। 3 घायलों और 1 व्यक्ति के शव को बमुश्किल निकाला। हाथरस में तहसील परिसर के सामने युवक की हत्या। नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। नशा मुक्ति केंद्र से भागे युवक का कहना है कि केंद्र में भर्ती युवक को प्रताड़ित किया जाता है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी, दूसरा बदमाश मौका पाकर फरार। पुलिस ने कॉम्बिंग कर फरार बदमाश को दबोचा। रामपुर में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे, 2 पक्षों में हुई जबरदस्त भिड़ंत। लाइव मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद गाली गलौज हाथापाई तक पहुंच गई। गांव के लोगों ने दोनों पक्षों को पुलिस के पास जाने से रोका। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के किशनपुर मौलागढ़ गांव का मामला। जौनपुर में दबंगों ने दलितों पर बरपाया कहर। पुलिस की मौजूदगी में दबंगों की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। लाठियां बरसाने के साथ किया पथराव। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप। सिकरारा थाना क्षेत्र के बुआकोट गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। लॉकडाउन काल के 4 महीने बाद घर लौटे युवक को गेट पर गार्डों ने रोका। विरोध करने पर बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा। पीटा 2 थाना क्षेत्र के निम्न सोसाइटी का बताया जा रहा है मामला। प्रतापगढ़ के मंधाता कोतवाली में एडीजी जोन प्रेम प्रकाश औचक निरीक्षण पर पहुंचे। असला चेक करने के दौरान दारोगा की पिस्टल फंस गई, जिसके बाद एडीजी ने दारोगा से दौड़ लगवाई। आपको बता दें, एडीजी प्रेम प्रकाश प्रतापगढ़ के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और 2 दिन के दौरे पर वो प्रतापगढ़ पहुंचे।
देवरिया के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पिता को स्ट्रेचर पर लेकर जा रही है। महिला के साथ 4 साल का बेटा भी पीछे से स्ट्रेचर को धक्का दे रहा है। महिला का अस्पताल प्रशासन पर स्ट्रेचर खींचने का पैसा लेने का भी आरोप है। बरेली के कोविड हॉस्पिटल में कोरोना मरीज फिल्मी गानों पर खूब मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने अपने डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें वो खूब डांस करते दिख रहे हैं। बहराइच में नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यात्रियों को ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। इनमें से 3 लोग की हालत नाजुक बताई जा रही है। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। पुलिस से शिकायत करने पर मारी गोली। भांजी से छेड़खानी पर पुलिस से की थी शिकायत। यशोदा अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में दिन दिहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। बदमाशों की फायरिंग में एक दारोगा और एक सिपाही घायल हो गए। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शुक्रम पाल उर्फ भगत घायल हो गया। बदमाश का दूसरा साथी मौका पाकर फरार हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने लूट की बाइक, एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। कुख्यात अपराधी पर 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर मंदिर के ऊपर भारी बारिश से तेज पानी का बहाव आया, जिससे मुख्य मंदिर के चौक में करीब 3 फीट तक पानी भर गया और पार्वती और गौरी शंकर मंदिर भी पानी में डूब गए। मध्य महेश्वर घाटी में भारी बारिश से कई जगहों पर पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका। अलर्ट पर राहत आपदा विभाग। संगम नगरी प्रयागराज में मौसम का मिजाज आज सुबह से अचानक बदल गया। मौसम का ये बदला हुआ मिजाज यहाँ गर्मी से लोगों को कुछ राहत दे रहा है, तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर इसने लोगों की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश के अनेक हिस्सों से जल लेकर भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक करने पहुंचे। बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों को लाइन लगानी पड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त बाहर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। कानपुर में हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश में शहर में जगह जगह जल भराव देखने को मिला। नगर निगम का दावा था कि बरसात के मौसम से पहले ही नालों की सफाई कर ली गई है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चेक कर लिया गया है, लेकिन बारिश ने सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात ने लोगों की नींद उड़ा दी। कूड़ा नदी से कटान जोरों पर है। यहाँ तक कि गांव से निकलने के लिए मात्र एक सड़क भी डूब चुकी है। राहत के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे। यूपी के फतेहपुर में अचानक नहर कटने से हजारों बीघा फसल डूब गई। गांव के अंदर पानी भरने से लोगों में हड़कंप मचा है। नहर विभाग को सूचना मिलने के बाद मरम्मत का काम जारी है। वाराणसी में हुई बारिश के बाद सड़क पर जलभराव ने व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी। जबकि प्रशासन ने बारिश से पहले व्यवस्था के तमाम दावे किए थे, लेकिन सड़क चौराहों और गलियों में भीषण जलजमाव सरकारी दावों पर सवाल खड़े करता नजर आया। ताना गांव में 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक आदमी के घायल होने की सूचना है। गांव के लोग गांव में ही फंसे हैं। मदकोट गैला में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत और एक ही परिवार के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों परिवार के घर जमींदोज हो चुके हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 28 घंटों से बंद है और आगे 24 घंटे तक मार्ग के खुलने के कोई आसार नहीं है। सड़क पूरी की पूरी खाई में समा चुकी है। सड़क पर बमुश्किल ही एक आदमी के जाने की उम्मीद है। एसडीआरएफ के जवानों ने बोल्डर से रास्ता बना रहे बीआरओ के चालक समेत गिरे ट्रक हादसे में आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा। नदी में ट्रक का कुछ हिस्सा मिला, लेकिन चालक का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मसूरी में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में बादल फटने से गांव में तबाही मच गई। मलबे में 11 लोग बह गए, जिनकी खोज गांव वाले कर रहे हैं। गांव तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद पड़े हैं। नदी के तेज बहाव के चलते पूरा गांव भी खतरे की जद में आ गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को घर के बाहर रात गुजारनी पड़ रही है। पानी के तेज बहाव से हो रहे भूकटाव से भी घरों को खतरा बना हुआ है।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कुशीनगर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के सभी इलाकों में नालियां जाम हो जाने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। आलम यह है कि सड़कों पर भी घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मानसून चरम पर है, ऐसे में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदियों का जलस्तर अपने उफान पर है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों में इस समय ना नहाने जाएं। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि नदी के पास बने पिकनिक स्पॉट पर लगातार पेट्रोलिंग करें, जिससे इस तरह से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। रामपुर जिला अस्पताल में तैनात 35 संविदा कर्मियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर सभी संविदा कर्मी इकट्ठे होकर सीएमएस और सीएमओ से मिले। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई से अगर उन्हें सैलरी नहीं मिली तो वो अपनी सेवाएं समाप्त कर देंगे। अब बिल्डर्स के लिए नए आदेश जारी हुए हैं। आदेश के मुताबिक बिल्डर्स अगर फ्लैट बायर्स को नियमित समय सीमा में पोजीशन नहीं देते या धोखाधड़ी करते हैं तो बिल्डर और बिल्डर प्रोजेक्ट का विज्ञापन कर रहे सेलिब्रिटी दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद का टीएमयू कोविड अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है, जहां मरीजों ने वार्ड से निकलकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कोरोना मरीजों के लिए योगी सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन टीएमयू में हर जगह अव्यवस्था और लापरवाही का आलम है। मरीजों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। मैंने आपको अभी वीडियो इससे पहले दिखाया था। एक महिला है वार्ड नंबर 28 पर, ये कई दिन से काफी गंभीर हालत में है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टर्स ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी कर अस्पताल में हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अस्पताल में उनकी कोरोना जांच नहीं हो रही, जिससे उनकी जान खतरे में है। यूपी के कन्नौज जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मास्क न पहनकर लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सड़क पर डीएम एसपी का रौद्र रूप देखने को मिला। डीएम एसपी ने सड़क पर उतरकर मास्क न लगाने वाले लोगों को घेर कर पकड़ा और उनके खिलाफ चालान कटवाए। कोरोना अब सत्ता के केंद्र विधानसभा तक जा पहुंचा है। विधानसभा सचिवालय में कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो सरकार के 5 मंत्री भी अब तक कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। जबकि 20 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी बुलाया गया, जिस पर विपक्ष ने चिंता जताई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शर्तों के साथ कोविड पेशेंट्स को होम आइसोलेशन की मिली मंजूरी। बिना लक्षण वाले मरीजों को भी मिलेगा होम आइसोलेशन। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सभी आला अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी में बिगड़ते हालात को देखते हुए डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे, मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और सीएमओ लखनऊ को बैठक में तलब किया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1924 मरीज, एक्टिव केसों की कुल संख्या 19,137 पहुंची। 30,831 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमण से अब तक 1192 लोगों की हुई मौत। यूपी में फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में 4,508 लोग भर्ती, 19,140 लोग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। प्रदेश में कल 47,401 सैंपलों की हुई जांच। प्रदेश में अब तक 15,13,027 लोगों की हो चुकी है जांच। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड वैक्सीन का ट्रायल शुरू। वैक्सीन ट्रायल के लिए 1800 वॉलंटियर्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर गुलेरिया बोले 2 से 3 महीने में मिलेंगे रिजल्ट। गाजीपुर में लॉकडाउन के दौरान इलाकों की निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। जनपद में एक ही दिन बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे 600 से ज्यादा लोगों का चालान कर उनसे जुर्माना वसूला गया, जिसके बाद से सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप में एबीपी गंगा के रियलिटी चेक में बाजार में मौजूद कई लोग बिना मास्क लगाए नजर आए। बाजार में काफी संख्या में भीड़ मौजूद थी। पुलिस विभाग का कोई नजर नहीं आया। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में 6 आशा कार्यकर्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सितारगंज में पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए आशा कार्यकर्तियों के घर से 50-50 मीटर दूर तक बैरिकेडिंग कर कंटेनमेंट जोन बना दिया है। कोरोना काल में यूपी के मुरादाबाद में किसानों पर पड़ा असर। खेती पर निर्भर किसान सब्जी और धान की कर रहे खेती। कोरोना के बचाव के लिए मास्क और गमछे का इस्तेमाल करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी किया जा रहा पालन। दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी दोहरी मार। पहले के मुकाबले आधी दिहाड़ी में काम करने को मजबूर श्रमिक।
वाराणसी में कोरोना के 90 नए मामले सामने आने से मचा हड़कंप। 62 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। वाराणसी में अब तक 1361 लोग कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या 791। 33 लोगों की अब तक कोरोना से हुई मौत। बलिया के क्वारंटीन सेंटर में बासी खाना, गर्म पानी और जगह जगह गंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद जांच करने के लिए सेंटर में योगी सरकार के संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो में कोई भी सच्चाई नहीं है। विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया है। जेल से छूटने के बाद गांव में हुआ था उसका जोरदार स्वागत। लोगों ने लगाए थे विकास दुबे जिंदाबाद के नारे। शेर हमारा छूट गया, जेल का ताला टूट गया के लगे थे नारे। सितंबर 2019 में माती जेल से छूटकर बिकरू गांव पहुंचा था विकास दुबे। औरैया में 5 जुलाई को मिली लावारिस इको स्पोर्ट गाड़ी मालिक मथुरा से मिला। मथुरा पुलिस को हाथ आंख बंदी अवस्था में सड़क किनारे मिला कार मालिक अमित दुबे। सदर कोतवाली औरैया लखन वाटिका के सामने मिली थी लावारिस कार। कानपुर में पुलिस ने मनु पांडे को हिरासत में लिया। पुलिस थाने में हो रही पूछताछ। एक के बाद एक कई ऑडियो वायरल होने पर हो रही पूछताछ। मनु को गिरफ्तार भी कर सकती है पुलिस। मनु पांडे का ऑडियो वायरल हुआ था। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित। 22 जुलाई तक कमेटी के गठन को यूपी सरकार ने दी मंजूरी। वोट बाइक घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी पर ईडी का शिकंजा। 104 करोड़ की संपत्ति की गई सीज। 12 जगहों पर छापेमारी कर जुटाए बेनामी संपत्ति के दस्तावेज। मिर्जापुर में एक दंपति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करने के बाद घटना का खुलासा किया है, जिसमें अपराधी कोई और नहीं बल्कि मृत दंपति का पुत्र ही कातिल निकला। पूछताछ में पता चला कि लड़के ने सरकारी नौकरी और फंड के लालच में अपने माता पिता की हत्या की थी। ग्रेटर नोएडा की रबुपुरा पुलिस ने 18 जुलाई को हुई युवक की हत्या मामले का खुलासा करते हुए आरोपी जीजा, मृतक की पत्नी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जीजा ने संपत्ति के लालच में अपने साले की हत्या करवाई और उसके मृतक की पत्नी से अवैध संबंध भी थे। ग्रेटर नोएडा में आपराधिक माफिया के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। सुरेंद्र भाटी गैंग के सदस्य पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 30 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। पहले ही सुंदर भाटी के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर की ओर से चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने एटीएम लुटेरों का भंडाफोड़ किया है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली रोड पर स्टेट बैंक के एटीएम की मशीन उखाड़ कर ले गए थे ये लोग, जिसमें अभी तक 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। भाजपा सरकार की तमाम उपलब्धि को साझा किया और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि वो अपने एजेंडे को जनता के सामने प्रमुखता से रखें। सीएम भी इसमें शामिल हुए। दारुल उलूम देवबंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्र लिखकर कुछ शर्तों के साथ बकरा ईद पर छूट देने की अपील की। उन्होंने मांग की है कि ईद पर मस्जिद में 5 लोगों की जगह सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ने की छूट दी जाए और जानवरों को खरीदने बेचने वाली पीठ को खोलने की छूट भी मिले। आगरा के सपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ताजगंज स्थित अवंतीबाई होलकर और दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। ताजगंज स्थित अवंतीबाई होलकर और दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने पुलिस पर लगाए तानाशाही के आरोप। 23 जुलाई से देहरादून में सिटी बसें बंद हो सकती हैं। सिटी बस संचालकों का कहना है कि राजधानी दून में सिटी बसों को दोगुना किराया वसूलने के साथ संचालन की अनुमति तो मिली, लेकिन विक्रम और ई रिक्शा के डग्गामार वाहनों की वजह से उसकी हालत बदतर हो गई है। लॉकडाउन में सिटी बसों का घाटा बढ़ता जा रहा है। धारचूला तहसील के 2 वार्ड तवा घाट में बीती रात भारी बारिश की वजह से इस मार्ग में हुए भूस्खलन से सड़क बंद हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने की कार्रवाई का दावा किया है, लेकिन आसपास रहने वालों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से सड़क से मलबा हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अभी भी सड़क से आना जाना मुश्किल है। यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के छात्रों की परीक्षा कराए जाने के फैसले का विरोध। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस में किया प्रदर्शन। एचआरडी मिनिस्टर का पुतला जलाने जा रहे छात्रों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। गाजियाबाद प्रशासन ने लूनी में करीब 1 दर्जन अवैध पटाखा गोदामों में छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की कीमत की आतिशबाजी पकड़ी गई। सभी गोदाम मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए संगम नगरी के त्रिवेणी संगम के जल का इस्तेमाल होगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम का जल लाने की जिम्मेदारी मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले संगठन विश्व हिंदू परिषद को दी गई है। वीएचपी और प्रयागराज के लोग इस गौरव से काफी खुश हैं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वीएचपी के 2 पदाधिकारी संगम का जल लेकर 3 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। जल को किसी रथ पर रखकर उसे प्रयागराज में घुमाने की भी बात चल रही है। दशकों के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या के संतों और महंतों में खासा उत्साह है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान केदारनाथ धाम का प्रसाद श्रद्धालुओं को घर बैठे मिलेगा। विधायक भरत सिंह चौधरी ने ई-कॉमर्स साइट के जरिए ऑनलाइन प्रसाद.com का उद्घाटन किया। प्रसाद का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग और मास्टर कार्ड से किया जा सकता है।